आइए एक महत्वपूर्ण चर्चा करें। बात है हमारे शहर उज्जैन की। अब यहाँ पर हमारे देश और मध्य प्रदेश और उज्जैन में ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ का इंसान खो गया। और सच तो ये कि हमारे देश और हमारा ईमान खो गया है। अब तो हालात बड़े नाजुक हो गए हैं। सच तो ये है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे शहर में अब तो भगवान खो गया है। ये कड़वी बात मैं कह रहा हूँ, इसके लिए ये एक भूमिका है कि अब हम सोच रहे हैं कि हम क्या हैं। अब यहाँ पर हम कभी से उज्जैन के बारे में कहते आए हैं कि उज्जैन बहुआयामी अराजकता की गिरफ्त में है। नकली नोट का गोरख धंधा कभी से चल रहा है। नशे के व्यापार का कारोबार भी चरम पर है और भू माफियाओं का आतंक यहाँ पर जमीन चरम पर है। और सच तो यह है कि हमारे शहर में और हमारे देश में जमीनों और कमीनों के भाव में भारी इजाफा हो गया। अब उस पर कब नियंत्रण होगा कह नहीं सकते। मैं जो जितनी भी ये भूमिका की गई है ना, ये हमारे शहर की हर घटना से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए बड़ा विचित्र मामला आएगा। नकली नोट का कारोबार कब से चल रहा है? लंबे समय से चल रहा है। अनेक कांड हुए हैं। अब यहाँ पर नकली नोट का कारोबार बंद नहीं हो रहा है। और अब तो जो नकली नोट चलाने वाली गैंग के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वे एक नोट छापने की मिनी मशीन तक ले आए। वो मशीन भी जब्त हुई। 17.5 लाख करोड़ के लाख के नकली नोट जब्त हुए। 17.50 लाख के नकली नोट जब्त हुए। मशीन भी जब्त हुई और उसी के साथ नकली नोट बनाने वाले धागे, कलर, ये अन्य सब प्रकार के सामान जब्त हुए। यानी शहर में कितने कितने नकली नोट चल रहे हैं, किसी को कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ये नकली नोट है या असली नोट है। अब यहाँ पर आता है कि अब जब कुछ हमारे यहाँ पर एटीएम से भी कुछ शिकायती है। अरे क्या एटीएम से भी नकली नोट निकल रहे हैं, तो आखिरकार एटीएम में डालता कौन है? ये भी एक बड़ी समस्या है। और दूसरी बात, हम यहाँ पर कहें कि जब बैंक में जो से नोट मिलते हैं ना, उसमें भी नकली नोट आ जाते हैं। तो आखिरकार ये हो क्या रहा है, माजरा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पर आइए, नशे का व्यापार चरम पर है। हर जगह गली गली में रेल चल रही है। शराब का, ड्रग्स का सारा कारोबार चल रहा है। अब पुलिस भी नहीं पकड़ सकती कि कहाँ करे। पुलिस का फोर्स तो नाम मात्र का है। चलिए ठीक है, ये भी हो रहा है। अब यहाँ पर एक भू माफियाओं का बड़ा आतंक है। इतना आतंक है कि हद से ज़्यादा शातिर गैंग है ना, किसानों की, गरीबों की, अन्य सभी की ज़मीनें हड़प रही। और प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा और न कर पाएगा, क्योंकि एक शातिर खेला होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। चलिए ठीक है, अब ये देखते हैं भूमाफिया। और अपने यहाँ पर एक विचित्र प्रकार की गैंग भी हो गई है। जहाँ कहीं भी देखो जमीन हड़प लो और जिसकी भी मालिक हो उसको धो दे के सब कर लो, अपने हिसाब से काम करवा लो, जमीन हड़प रखो। अभी जमीन के मामले में कुछ विवाद भी होंगे, कोई बड़े बड़े नेताओं की भी पिटाई हुई है। अब ये किसने पीटा, क्या किया, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। मामला बड़ा रोचक है और ये भू माफिया की शातिर खेल रहे हैं। राजनीति में भी उनका हस्तक्षेप है। प्रशासनिक अफसर भी उनसे दबते हैं, प्रशासकीय अफसर भी उनकी मदद करते हैं। हालात बहुत गंभीर है, बड़े नाजुक है। और यातायात अराजकता की तो बात ही छोड़ दीजिए, अतिक्रमण की बात ही छोड़ दीजिए, कुव्यवस्थाओं की बात छोड़ दीजिए। ये तो सब हमारे शहर की संस्कृति बन चुकी है। और धर्म के नाम पर, अनुष्ठान के नाम पर जितने भी काले कारनामे करना हो सब कीजिए। ये भी संस्कृति है, ये भी एक धर्म है। यानी काले कारनामे, काले कुकृत, कांड, भूमिया हड़पना, ये सब संस्कृति में आ गए।
अब शहर की और जिले